नमस्कार। शुक्र परिवर्तन 25 अगस्त 2024 को हो चुके हैं। शुक्र चले गए हैं कन्या राशि में, जहाँ पे शुक्र नीच के हो गए हैं केतु के साथ युति बनाते हुए। इन शुक्र पे राहु और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, साथ में गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। गुरु की दृष्टि बहुत शुभ दृष्टि मानी गई है, लेकिन मंगल की और राहु की दृष्टि शुक्र पे अच्छा नहीं प्रभाव देने वाला है। और गुरु बृहस्पति ऑलरेडी शुक्र की ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये भी काफी हद तक शुक्र के लिए अच्छा साबित होने वाला है। चंद्र राशि से बता रही हूँ मैं आपको। चंद्र राशि मतलब सिंह राशि की चर्चा हो रही है, क्रम से पंचम राशि है ये सिंह राशि मतलब लियो। यदि चंद्र राशि और नाम राशि दोनों से देखते हैं तो और बढ़िया होगा आपके लिए, क्योंकि आपको शुक्र के प्रभाव की अच्छे से और जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सिंह राशि वालों के लिए यह शुक्र जो है ये भ्रमण करने वाले हैं आपके द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव मुख का भाव होता है, धन का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। यहाँ पे शुक्र स्वामी बनेंगे पराक्रम और कर्म के, अर्थात दशम भाव पे तृतीय पति होकर स्वामी बनेंगे आपके, और गोचर बनेंगे दूसरे भाव में। भौतिक सुखों में तो कोई भी कमी नहीं है। भौतिक सुखों में जैसे आपके था वैसे ही रहेगा। संचित धन में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, धन आगमन भी बना रहेगा। लेकिन मुख के जरिए जब आप भोजन करते हैं तो भोजन के लिए मैं बोलूंगी कि आपका गरिष्ठ भोजन की तरफ बहुत ध्यान जाने वाला है, तामसी भोजन की तरफ बहुत ध्यान जाने वाला है। आचरण आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। मद्यपान भी आप इस समय कर सकते हैं, मन भटकाव आपको जबरदस्त हो सकता है। यदि आप इन बातों को ध्यान नहीं रखा तो आप खुद से ही इन्विटेशन देंगे बीमारियों को आने वाले टाइम में, जिससे आयु क्षीणता भी होती है और फिजिकली कष्ट फिर आप ही भोगेंगे। तो बेटर है कि मुख के जरिए जो आप सुख लेते हैं उन सुखों का जरा ध्यान दीजिएगा, कोई बीमारी परेशानी दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पे शुक्र को मंगल और राहु दोनों देख रहे हैं, तो ऐसे योग बन रहे हैं। तो खान पान में संयमता लाने की बेहद आवश्यकता है। गरिष्ठ भोजन से बचिए, सात्विक भोजन की ओर जाइए तो बेटर होगा। मद्यपान से बचने की बेहद आवश्यकता है, आचरण को सही रखने की बेहद आवश्यकता है। वाणी के थ्रू प्रेम संबंध या दाम्पत्य जीवन के संबंध खराब ना करे, वाणी के थ्रू भी ध्यान रखिएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। अंट शंट कुछ भी अति में ना बोल के गलत ना कर दें, जिससे कि आपके जीवन में फिर दिक्कत परेशानी आ सकती है, चाहे वो प्रेम की बात हो, चाहे वो आपके दाम्पत्य जीवन की बात हो। वैसे भी आपको अपनी वाणी का बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता है। बेहतर होगा आपके लिए कि आप थोड़ा कम बोलिए, जितनी बोलने की आवश्यकता है उतना ही बोलिए, अन्यथा चुप रहिए। सुनिए ज्यादा, समझने की कोशिश कीजिए, फिर रिएक्शन दीजिए। एकदम से रिएक्शन कि मंगल देखते हैं तो आपके अंदर जो है एकदम से रिएक्शन देने की भावना जागृत हो सकती है, ये आपको प्रॉब्लम में ना डाल दे, इस बात का ध्यान रखिए। पहले सावधान कर दिया आपको इसलिए। संचित धन का विनाश अपने सुखों में, जैसे कि मैंने आपको बताया किस कारण से आप कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है संचित धन को, ये पूर्ण रूप से आप पे निर्भर करता है कि आप उसको कष्ट पहुंचाना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। गौ सेवा करना बहुत शुभ साबित होने वाला है आपके लिए। जहाँ पे गौशाला है वहां पे यदि आप कुछ द्रव्य भी दान करते हैं तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए, या उनकी सेवा करते हैं, जैसे मैंने बताया गऊ को चारा खिलाते हैं हरा, इससे बहुत अच्छा होगा आपके लिए। नारी का सम्मान करने की बेहद आवश्यकता है आपको। यदि नारी का सम्मान नहीं करते हैं, खासकर अपनी जीवा से, अपनी जबान से, अपनी हरकत से, तो भी आप कष्ट में आ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको वाणी का ध्यान रखने की बेहद आवश्यकता है। ये इसलिए भी है कि कुटुंब के अंदर भी कलह क्लेश का वातावरण वाणी के थ्रू और बढ़ सकता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा यदि आप तोल मोल के बोले सिंह राशि वाले जातक। नमस्कार।